बड़ी खबर नोएडा से, जहां पर रिटायर्ड आईएएस राकेश बहादुर के घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमारी की है। नोएडा की जेपी ग्रीन टाउनशिप में राकेश बहादुर के घर पर यह छापेमार कार्रवाई हुई है। सूत्रों के मुताबिक एमआई बिल्डर के साथ रिटायर्ड आईएएस के करोड़ों के लेन देन के पुख्ता सबूत मिले हैं। बरामद दस्तावेजों के आधार पर उनसे पूछताछ की जा रही है। राकेश बहादुर यूपी की एसपी और बीएसपी सरकार में अहम पदों पर रहे हैं। रिटायर्ड आईएएस पर काली कमाई एमआई बिल्डर में खपाने का शक है। लखनऊ में एमआई बिल्डर के ठिकानों पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने छापेमार कार्रवाई की है। ऋषभ मणि त्रिपाठी फोनलाइन पर जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। ऋषभ मणि, और क्या क्या अब तक बरामद हुआ है छापेमार कार्रवाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की? देखिए, बीते 2 दिनों से राजधानी लखनऊ के एमआई बिल्डर कादिर अली के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही थी और कल हुई छापेमारी में ही कुछ ऐसे दस्तावेज मिले थे जिससे इस बात की ओर इशारा मिल रहा था कि सपा बसपा सरकार में मजबूत आईएएस रहे राकेश बहादुर का कुछ इन्वेस्टमेंट एमआई बिल्डर्स में जरूर है। इसी इनपुट के ऊपर इनकम टैक्स की एक टीम ने नोएडा में पूर्व आईएएस राकेश बहादुर के ठिकाने पर भी छापेमारी की है। वहां से भी कुछ दस्तावेज इकट्ठे किए गए हैं। उन दस्तावेजों को और लखनऊ में जो दस्तावेज मिले एमआई बिल्डर्स के ठिकाने पर उनको वेरीफाई किया जा रहा है, उनको क्रॉस चेक किया जा रहा है और शुरुआती जांच में इस ओर के इशारे मिल रहे हैं कि पूर्व आईएएस राकेश बहादुर का इन्वेस्टमेंट एमआई बिल्डर्स में है, जिसको फिलहाल अवैध माना जा रहा है और उसको और पुख्ता किया जा रहा है। इसके बाद ही इनकम टैक्स की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगा। कादिर अली राजधानी लखनऊ के एमआई बिल्डर, एक बड़े बिल्डर हैं, ठीक है, उनके ठिकानों पर उनके कुछ सप्लायर्स और वेंडर्स हैं, उनके ठिकानों पर भी छापेमारी जारी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने विस्तार से जानकारी दी ऋषभ मणि त्रिपाठी। अमरोहा में हिट एंड रन का मामला सामने आया है। तेज रफ्तार कार ने होटल के बाहर खड़ी शख्स को टक्कर मार दी और कई गाड़ियों को भी जोरदार टक्कर लगी है। आपको बता दें, घटना का वीडियो भी सामने आ गया है। टक्कर के बाद ड्राइवर कार को लेकर मौके से फरार हो गया। एक शख्स गंभीर रूप से घायल हुआ है। घटना गजरौला के NH9 की बताई गई है। हरदोई में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, लेकिन पीड़ित का आरोप यह है कि वो अपनी भैंस चोरी की रिपोर्ट लिखवाने टड़ियावा थाने में पहुंचा तो वहां उससे भैंस का ही आधार कार्ड और परिचय पत्र मांग लिया गया। पीड़ित ने बताया कि घर के पास टीन शेड है, यहां पर बंधी उसकी भैंस को 20 अक्टूबर की रात चोर खोल कर ले गए। काफी खोजबीन के बाद भी जब पता नहीं चला तो उसने हरिहरपुर पुलिस चौकी पर प्रार्थना पत्र दिया। वहां पर चौकी इंचार्ज से प्रार्थना पत्र लेने से मना कर दिया। फिर वहीं पर टड़ियावा थाना गया। आरोप यह है कि पुलिसकर्मी ने बताया कि पहले भैंस का परिचय पत्र और आधार कार्ड लेकर आइए, तब रिपोर्ट होगी। हमारी जो भैंस थी वो रोज की तरह अपने टीन शेड के नीचे बांध लेते थे चारा पट्टा खिला के। 20 तारीख को हमारी भैंस साहब गायब हो गई थी और उसके बाद में जो हम चौकी पर एप्लीकेशन लिखवाने गए तो वहाँ कुछ सुनवाई नहीं। उसके बाद जो हम थाने में आए तो वहाँ हमको बताया गया कि भैंस का आधार कार्ड और फोटो पहचान पत्र लेके आओ, तब हम भैंस ढूंढेंगे साहब। तो देखिए, अजीबोगरीब ये मामला, जहां पर भैंस का ही आधार कार्ड मांग लिया गया। पुलिस वालों को आरोपों के घेरे में लिया गया, लेकिन पुलिस वालों ने आरोपों को निराधार बताया है। दरअसल इस युवक का आरोप है कि उससे भैंस का आधार कार्ड मांगा गया। आशीष मिश्रा हमारे साथ हरदोई संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर जुड़ गए हैं। जरा पूरा मामला विस्तार से बताइए आशीष, और अभी तक पुलिस ने क्या कोई एक्शन लिया है? जी देखिए, आपको बता दें कि पूरा मामला टड़ियावा थाना क्षेत्र के हरिहरपुर गांव का है, जहां पर एक रंजीत नाम का युवक रहता है, जिसकी भैंस 20 अक्टूबर की रात कुछ चोर खोल ले गए थे। जिसके बाद उसने गांव में ढूंढा, गांव के आसपास के गांव थे वहां ढूंढना, लेकिन इसके बाद भैंस नहीं मिली तो वो चौकी पर जाता है। चौकी पर उसको वापस कर दिया जाता है। उसके बाद वो थाने पर जाता है। थाने पर जो मुंशी हेड महोदय और सब होते हैं वो कहते हैं कि एक भैंस का आरोप है ये पीड़ित का कि उससे भैंस का आधार कार्ड मांगा गया। हालांकि जब इसके विषय में हम लोगों ने वहां के कोतवाल अशोक सिंह से बात की तो उन्होंने इसको निराधार बताया और वहीं जब उसको न्याय नहीं मिला पीड़ित को, उसके बाद वो वहां जाता है पुलिस अधीक्षक के यहाँ और अपनी शिकायत दर्ज कराता है। पुलिस अधीक्षक का कहना है कि जांच क्षेत्राधिकारी हरियाणा को दी गई है। जी
ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी विस्तार से देने के लिए आपका।